मुजफ्फरपुर पुलिस ने महज 24 घंटे में फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय बनकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, जिसमें गिरोह के सरगना सहित 2 अन्य अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 28 मार्च को एक महिला के खाते से करीब 75,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक और साइबर थाने के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी बिंदुओं पर जांच के दौरान अभियुक्त अविनाश कुमार चंदन कुमार को 2 मोबाइल के साथ दबोचा गया। वहीं गिरफ्तार अपराध कर्मियों की निशानदेही पर घटना का मास्टरमाइंड व गिरोह का सरगना प्रशांत किशोर उत्कर्ष को बोचहा थाना क्षेत्र से ठगी की गई राशि में कुल 30,000 रुपए मोटरसाइकिल एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। साइबर के द्वारा 2 मामलों का उद्भेदन किया गया। दोनों ही मामले साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, जिसमें एक मामला है जो साइबर थाने का कांड संख्या 3124 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जन मेजर है। इस मामले में एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसके कैशियर हैं, उनके द्वारा साइबर फ्रॉड एक महिला के साथ किया गया था। इस मामले में ये बोचा में पदस्थापित हैं एज ए कैशियर के रूप में, लेकिन एक जो निकटवर्ती ब्रांच थी मोतीपुर में, उस ब्रांच से इन्होंने कुछ डिटेल्स उस महिला के हासिल किए, क्योंकि उस महिला का जो अकाउंट था वो मोतीपुर के ब्रांच में था। वहाँ से डिटेल्स हासिल करके ये फ्लिपकार्ट एजेंसी के कुरियर बन के उस महिला के घर में कुरियर पहुँचाने गए। और जब महिला ने मना किया कि नहीं है, मैं तो कोई कुरियर ऑर्डर नहीं किया है, तो इन्होंने उस महिला से उनका फ़ोन मांगा कि आप फ़ोन दे दीजिए और आपका ऑर्डर मैं अभी जो है कैंसिल कर देता हूँ। जब उस महिला ने अपना फ़ोन इनको दे दिया तो इनके द्वारा जो है उस फ़ोन में छेड़खानी करते हुए उस महिला के लगभग 75,000 रुपया यहीं के 2 व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए गए, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अविनाश है और दूसरे का नाम चंदन है। तो इस पूरे ही मामले में जो 75,000 रुपये महिला के गए थे, उसमें से हम लोगों ने लगभग 40,000 रुपये की राशि को फ्रीज कराया है और बाकी की शेष राशि जो है वो उनके पास से जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त जिस मोबाइल के माध्यम से छेड़खानी की गई थी, उस मोबाइल को भी हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है। फ्लिपकार्ट के कुरियर के रूप में जो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स थे, उनको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया और इस पूरे केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे ही कांड के अनुसंधान के क्रम में साइबर डीएसपी सीमा देवी और इसके साथ में जो इसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जन मेजर और जो हम लोगों के साइबर सेल और सोशल मीडिया को देखते हैं आरक्षी देवेश, इन सब के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई है। सर, पहले से कोई ये लोग गिरोह भी काम कर रहा था क्या जिला में? इनके मोबाइल डिटेल्स को देखने से हम लोगों को ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसके पूर्व भी इनके द्वारा 2 ऐसे मामले किए गए हैं और जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और जिनके साथ भी इस प्रकार की ठगी हुई है हम लोग उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि वैसे व्यक्तियों के द्वारा अभी तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग पब्लिक को भी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर उनके साथ में कोई ऐसा मामला आता है और इस टाइप से कोई साइबर फ्रॉड होता है, तो वो लोग बिना संकोच साइबर थाने में आएँ और अपने मामले को रखें, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। टेक्निकली चीज़ को इन लोग कैसे हैंडल करते थे? इन लोगों को ट्रेन किया जाता है या फिर लोग नहीं? चूँकि ये तो ऑलरेडी एक माइक्रो फाइनेंस में कार्य कर रहे हैं और इसके पहले ये फ्लिपकार्ट में भी काफ़ी दिन काम किए, तो इनको उतना पर्याप्त अनुभव था और उस अनुभव का दुरुपयोग करते हुए इनके द्वारा ये साइबर फ्रॉड हुआ। मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित सेंट जोसेफ चर्च से भव्य झांकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग इस झांकी में शामिल हुए। इसके साथ ही गुड फ्राइडे पर शहर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वहीं गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में फादर जगदीश मसीह ने यीशु के क्रूज के साथ 7 वाणी सुनाई। उन्होंने कहा कि यीशु की 7 वाणी के साथ फादर ने उसकी गहराइयों को लोगों को अवगत कराया। ये हम ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए गुड फ्राइडे एक बहुत ही बड़ा दिन है, इस दिन हम विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हम मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी। उन्होंने क्रूस पर चढ़कर अपने प्राण न्योछावर कर दिए, ताकि हम जो भी प्रभु यीशु ख्रिस्त पे विश्वास करेंगे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और यह हमारे ख्रिस्ती विश्वास का सबसे केंद्र बिंदु है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त दुनिया के पाप के लिए वे हंसी खुशी के साथ अपना प्राण क्रूस पर चढ़ा देते हैं और यह संदेश देते हैं कि हम भी अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए, दोस्त यारों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और यह गुड फ्राइडे का दिन
पूरे विश्व में बड़े आनंद और उल्लास के साथ इसीलिए मनाया जाता है। और यह गुड फ्राइडे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जब पूरे मानव जाति का एक मानव के मृत्यु के द्वारा उद्धार हुआ, और यह एक आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। इसीलिए यह गुड फ्राइडे, जहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त एक भगवान होकर मर जाते हैं, लेकिन हम गुड फ्राइडे कहते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि हम मेरे और हमारे सब मानव जाति के पाप के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर अर्पित हो गए। इसीलिए ईश्वर की जो योजना थी कि पूरे संसार को बचाने के लिए एक ही मनुष्य जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का पुत्र था, उसे मर जाना उचित था। उसी की याद में हम आज गुड फ्राइडे हम ख्रिस्तीय विश्वासीगण बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.